कि दो मर्दों ने 100 दीनार बतौर अमानत एक करीबी औरत के पास रखे और इससे कहा, इस अमानत को अगर हम में से कोई उगाए तो ना देना, जब तक हम दोनों साथ न आए। 1 साल गुजर जाने के बाद उनमें से एक शख्स इस औरत के पास आया और कहा, मेरा दोस्त मर चुका है, दीनार मुझे दे दो। इस औरत ने दीनार देने से इनकार किया। वो शख्स इस औरत के खानवादा से मिला और इनसे कहा कि इस औरत से कहीं कि मेरी अमानत वापस कर दे। इसके खानवादा ने इस औरत को इतना मजबूर किया कि इसने लाचार होकर वो दीनार इस मर्द को दे दिए। मजीद 1 साल गुजरने के बाद इस मर्द का दोस्त आया और इस औरत से कहा कि दीनार मुझे दे दो। औरत ने कहा, 1 साल पहले तुम्हारा दोस्त मेरे पास आया और मुझे कहा कि तुम मर चुके हो, मैंने तो दीनार इसे वापस कर दिए। इस फैसले को उनके पास ले गए। उन्होंने चाहा कि इस औरत के खिलाफ हुक्म सादिर करे। इस औरत से कहा, तुम जामिन हो। औरत ने कहा, खुदा के लिए मेरा ये फैसला आप ना करें, इसे अलीम पर छोड़ दें। उन्होंने औरत को अली के पास भेजा। अली यूं जानते थे कि इन दो मर्दों ने इस औरत के साथ धोखा और फरेब किया है। इस आदमी से कहा, क्या तुम दोनों ने इस औरत से नहीं कहा था कि देना तुम में से एक शख्स को ना दे? उस शख्स ने कहा, जी हाँ, हमने उसे कहा था। फरमाया, आपका माल हमारे पास है, तुम जाओ और अपने दूसरे साथी को साथ लेकर आओ ताकि तुम्हारी अमानत वापस की जाए। जब इस फैसले की खबर उन तक पहुंची, कहा, खुदाया मुझे अब्बू तालिब के बेटे के बाद जिंदा ना रखना। फ़िक़ी रहमा अल्लाह ये हकायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। अपने हाथ से ज़नबील बनाता और फर वक़्त करके बसर औकात करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजरा। बादशाह की बीवी की खादिमा ने देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स कभी देखने में नहीं आया, ज़नबील फरोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया कि मेरे पास ले आओ। इसे लाया गया तो बस देखते ही लटो हो गई। कहने लगी, ज़नबीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बानदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत बरारी करेंगी। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे ज़हीलें बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तो ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने ये हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई जरूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बानदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को खिताब और अताब करने लगा कि तो 70 बरस से अपने रब करीम की रजा की तलब में लगा हुआ है, रात दिन उसी हरस में गुजरते हैं। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी इस तमाम मेहनत को जाया कर देगी। वालला, तुझ सितारा से बढ़कर कोई खाइन ना होगा। अगर ये शाम तेरे अमाल को फासद कर गई, आखिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? गर्स उसी तरह अपने आप को खिताब और अताब करता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद जब उसने बुलंदी से को दाल जाने का तहैया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को नदा दी। इन्होंने लबीक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी मसीत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको थाम ले और इसे जरा भी तकलीफ ना होने पाए। चुनांचे जबराइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, इसे पकड़कर यूं जमीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। ज़बीलें वगैरह वहीं रह गईं। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, ज़नबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो उनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तनूर में आग आग। हमसाए हमारे तनूर में आग नहीं देखेंगे तो ना मालूम किया कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। ख्वाह मखुआ इन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीवी ने उठकर तनूर में आग जला दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा आग है? जवाब मिला, आगे बढ़कर तनूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घरवाली से कहने लगी कि तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, इधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तनूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खावनत के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मुआमला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है।
लिहाजा तो अल्लाह ताला से दुआ मांग के हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। आबिद कहने लगा, उसी हाल पर सब्र अच्छा है। मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई, याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई, जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठकर बैठ और जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ना ही जगाया होता। मैं ख्वाब देख रही थी, सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं जो या कुव्वत और सबर जिद वगैरह से मुर्सा हैं, मगर उनमें सुराख हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला, ये तेरे खावनत के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा, ये सुराख क्या है? जवाब मिला, ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़ हुई है। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी निशस्त गाह में नुक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से उसे वापस करने की दुआ कर लो। आबिद ने दुआ मांगी और मुश्तरी वापस हो गई। वक्फ ताम। बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीना इसकी मदद फरमाते हैं। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, जो लोग हमारे रास्ते में ये मुजाहिदा और मेहनत करते हैं कि माहौल का, मुआशरे का, नफ्स का, शैतान का और ख्वाहिशात का तकाजा छोड़कर वो हमारे हुक्म पर चलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? बल हम सबलना। हजरत थानवी रहमता अल्लाह अलैहि इसका तर्जुमा फरमाते हैं कि हम उनके हाथ पकड़ कर ले चलेंगे। ये नहीं कि दूर से दिखा दिया कि ये रास्ता है, बल्कि फरमाया कि हम इसका हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन जरा कोई कदम तो बढ़ाए, जरा कोई इरादा तो करे, जरा कोई अपने इस नफ्स के मुकाबले में एक मर्तबा डटे तो सही। फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। ये अल्लाह ताला का वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। लिहाजा मुजाहिदा उसी का नाम है कि एक मर्तबा आदमी डट कर इरादा कर ले कि ये काम नहीं करूंगा, दिल पर आरे चल जाएंगे, ख्वाहिशात पामाल हो जाएगी, दिलो दिमाग पर क़यामत गुजर जाएगी, लेकिन ये गुनाह का काम नहीं करूंगा। जिस दिन नफ्स के सामने डट गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दिन से हमारा महबूब हो गया, अब हम खुद इसका हाथ पकड़कर अपने रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए इस्लाह के रास्ते में सबसे पहला कदम मुजाहिदा है, इसका अज़्म करना होगा। हमारे हजरत डॉक्टर अबदई साहब कदस अल्लाह सरा ये शेर पढ़ा करते थे कि आरज़ूई खून हूँ या करती पामाल हूँ, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल। मुझे जो आरज़ूई दिल में पैदा हो रही हैं वो चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे उनका खून हो जाए। अब मैंने तो इरादा कर लिया है कि अब तो उसको बनाना है तेरे काबिल। मुझे अब इस दिल में अल्लाह जल जलाला के अनवार का नज़ूल होगा, अब इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत जागज़ीन होगी, अब ये गुनाह नहीं होंगे। फिर देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कैसी रहमतें नाज़िल होती हैं और आदमी इस राह पर चल पड़ता है। याद रखिए कि शुरू में तो ये काम करने में बड़ी दिक्कत होती है कि दिल तो कुछ चाह रहा है और अल्लाह की खातिर इस काम को छोड़े हुए हैं, इसमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन बाद में इस तकलीफ में ही मजा आने लगता है और लुत्फ आने लगता है, जब ये ख्याल आता है कि मैं नफ्स को जो खेल रहा हूँ और आज़ूम कर जो खून कर रहा हूँ ये अपने मालिक और खालिक की खातिर कर रहा हूँ, तो इसमें जो मजा और कैफ है आप अभी इसका तस्वुर नहीं कर सकते। माँ को देखा कि इसकी क्या हालत होती है कि सख्त सर्दी का आलम है और कड़कड़ाते जाड़े की रात है, लिहाफ में लेटी हुई है और बच्चा पास पड़ा है। इस हालत में इस बच्चे ने पेशाब कर दिया। अब नफ्स का तकाजा तो यही है कि ये गरम गरम बिस्तर छोड़कर कहाँ जाऊं, ये तो जाड़े का मौसम है, गरम गरम बिस्तर छोड़कर जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन माँ ये सोचती है कि अगर मैं ना गई तो बच्चा गीला पड़ा रहेगा, इसके कपड़े गीले हैं, इस तरह गीला पड़ा रहेगा तो कहीं इसको बुखार ना हो जाए, इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। वो बेचारी अपने नफ्स का तकाजा छोड़कर सख्त कड़ाके के जाड़े में बाहर जाकर ठंडे पानी से इसके कपड़े धो रही है और इसके कपड़े बदल रही है। ये कोई मामूली मशक्कत है, मामूली तकलीफ है, लेकिन माँ ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। क्यों? इसलिए कि अपने बच्चे की फलाह और इसकी सेहत माँ के पेश नजर है। इसलिए वो इस सख्त जाड़े में अपने नफ्स के तकाजे को पामाल करके ये सारे काम कर रही है। एक औरत का कोई बच्चा नहीं है,
कोई औलाद नहीं है। वो कहती है, भाई किसी तरह मीर अलिफ इलाज कराओ ताकि बच्चा हो जाए, औलाद हो जाए, और उसके लिए दुआएं कराती फिरती है कि दुआ करो अल्लाह मियाँ से कि मुझे औलाद दे दे, और इसके लिए तावीज़ गंडे और अल्लाह ताला जाने क्या कराती फिर रही है। एक दूसरी औरत इससे कहती है कि अरे तो किस चक्कर में पड़ी है, बच्चा पैदा होगा तो तुझे बहुत सी मशक्कतें उठानी पड़ेंगी, जाड़े की रातों में उठकर ठंडे पानी से कपड़े धोने होंगे। तो वो औरत जवाब देती है कि मेरे एक बच्चे पर 1000 जाड़ों की रातें कुर्बान हैं, इसलिए कि इस बच्चे की कद्र व कीमत और इसके दौलत होने का एहसास उसके दिल में है। इस वास्ते इस मौत के लिए सारी तकलीफें राहत बन गईं। वो मौत जो अल्लाह से मांग रही है कि या अल्लाह मुझे औलाद दे, इसके मानी ये है कि औलाद की जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितनी तकलीफें हैं वो दे दे, लेकिन वो तकलीफें इसकी नजर में तकलीफें ही नहीं बल्कि वो राहत हैं। अब जो माँ जाड़े की रात में उठकर कपड़े धो रही है, इसको तबई तौर पर तकलीफ तो जरूर हो रही है, लेकिन अकली तौर पर उसे इत्मीनान है कि मैं ये अपने बच्चे की भलाई की खातिर कर रही हूँ। जब ये इत्मीनान होता है तो उस वक्त उसे अपने आरज़ूओं को कुचलने में भी लुत्फ आने लगता है। इस बात को मौलाना रूमी रहमा अल्लाह अलैह इस तरह फरमाते हैं, तलखा शीरीं मोहब्बत अशो, कि जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो कड़वी से कड़वी चीजें भी मीठी मालूम होने लगती हैं। जिन कामों में तकलीफ हो रही थी, मोहब्बत की खातिर उनमें भी मजा आने लगता है, लुत्फ आने लगता है कि मैं ये काम मोहब्बत की वजह से कर रहा हूँ, मोहब्बत की खातिर कर रहा हूँ। मौलाना रूमी रहमत अल्लाह अलैह ने मसनवी में मोहब्बत की बड़ी अजीब हुकायतें लिखी हैं। लैला मजनून का किस्सा लिखा है कि मजनून लैला की खातिर किसी तरह दीदा बना और किया मशक्कतें उठाएं। दूध की नहर निकालने के इरादा से चल खड़ा हवा और काम शुरू भी कर दिया। ये सारी मशक्कतें उठा रहा है। कोई इससे कहे कि वो ये जो काम कर रहा है ये बड़ी मशक्कत का काम है, उसे छोड़ दे, तो वो कहता है कि 1000 मशक्कतें कुर्बान, जिसकी खातिर ये काम कर रहा हूँ, इसकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। मुझे तो इस नहर को खोदने का मजा आ रहा है, इसलिए कि ये मैं अपने महबूब की खातिर कर रहा हूँ। मौलाना रूमी रहमत अल्लाह अलैह फरमाते हैं कद इश्क नूली के कम अज लैला बोध गौए गुश्तन बहर ओली बोध। नूली का इश्क हकीकी कब लैला के इश्क से कम हो सकता है। नूली के लिए गिंद बिन जाता ज्यादा औली है, लिहाजा जब आदमी मोहब्बत की खातिर ये तकलीफें उठाता है तो फिर बड़ा लुत्फ आने लगता है। एक आदमी मुलाजमत करता है जिसके लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता है, अच्छी खासी सर्दी में बिस्तर पर लेटा हुआ है और जाने का वक्त आ गया तो बिस्तर छोड़कर जा रहा है। नफ्स का तकाजा तो ये था कि गरम गरम बिस्तर में पड़ा रहता, लेकिन घर छोड़कर बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहा है और सारा दिन मेहनत की चुकी पीने के बाद रात को किसी वक्त घर वापस आता है। और बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो सुबह अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं और रात को वापस आकर सोता हुआ पाते हैं। गर्ज वो शख्स ये सब तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। अब अगर कोई शख्स इससे कहे कि अरे भाई तुम मुलाजमत में बहुत तकलीफ उठा रहे हो, चलो मैं तुम्हारी मुलाजमत छोड़ा देता हूँ, वो जवाब देगा नहीं भाई नहीं, बड़ी मुश्किल से तो ये मुलाजमत लगी है, इसको मत छुड़वाना, इसको सुबह सवेरे उठकर जाने में ही मजा आ रहा है और औलाद को बीवी को छोड़कर जाने में भी मजा आ रहा है। क्यों? इसलिए कि उसको इस तनख्वाह से मोहब्बत हो गई है जो महीने के आखिर में मिलने वाली है। इस मोहब्बत के नतीजे में ये सारी तकलीफें शीरीं बन गईं। अब अगर किसी वक्त मुलाजमत छूट गई तो रोता फिर रहा है कि हाय वो दिन कहाँ गए जब सुबह सवेरे उठकर जाया करता था, और लोगों से सिफारिशें कराता फिर रहा है कि मुझे मुलाजमत पर दोबारा बहाल कर दिया जाए। अगर मोहब्बत किसी चीज से हो जाए तो इस रास्ते की सारी तकलीफें आसान और मजेदार हो जाती हैं, उसी में लुत्फ आने लगता है। उसी तरह गुनाहों को छोड़ने में तकलीफ जरूर है, शुरू में मशक्कत होगी, लेकिन जब एक मर्तबा डट गए और उसके मुताबिक अमल शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी होगी और फिर अनशा अल्लाह ताला इस तकलीफ में मजा आने लगेगा और अल्लाह ताला की इताअत में यह मजा आने लगेगा।